गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 12 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का जो सेक्रेटेरिएट है कहां पर है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मॉरिशस एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या। इसको इन शॉर्ट IORA बोला जाता है, जो कि एक डायनामिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है कि जो इंडियन ओशियन वाला रीजन है, जो हमारा हिंद महासागर वाला रीजन है, उस रीजन में एक तो रीजनल कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कि आपकी डेवलपमेंट आप उस रीजन की हो रही है लेकिन इन्वायरमेंट को जो हार्म है नहीं हो रहा, सस्टेन कर सके। और इसमें कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 23 मेंबर स्टेट्स हैं, 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसकी मैं आपको सबसे पहले मैप पर दिखाती हूँ। ये है मेंबर्स किसके? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, सेशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कीनिया, येमेन, ओमान, यूएई एंड ईरान। तो ये इसके मेंबर नेशंस हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एम यही है कि पूरे सारे देशों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहां पर है? मॉरिशस में। मॉरिशस मैंने आपको अभी दिखाया, उसकी लोकेशन जो है मॉरिशस की, मैं एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। ये है मॉरिशस की लोकेशन। तो ये जो सारा है, ये सारा जो है ये इंडियन ओशन वाला रीजन है सारा। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अभी ये क्यों न्यूज में था, रिसेंटली 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है IORA की, जहां पर कहां पर हुई है? श्रीलंका के कोलंबो में। तो श्रीलंका जो है चेयरमैनशिप उसके पास जाएगी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 2023 से लेकर 25 तक की। तभी ये न्यूज में था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि IORA की चेयरमैनशिप 2023 की किसके पास है, या 2024 की किसके पास है, 25 की, तो किसके पास है? श्रीलंका के पास। तो यहाँ पर आपको मैंने मेंबर नेशंस भी दिखा दिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड यूरोप्स फर्स्ट फुली प्राइवेट रॉकेट। कौन से देश ने यूरोप का पहला पूरा प्राइवेट जो है रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है स्पेन एंड ऑप्शन डी है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप का पहला फुली प्राइवेट रॉकेट जो कि स्पेन की एरोस्पेस कंपनी है PLD स्पेस, उन्होंने ये लॉन्च किया है। एक रिकवरेबल रॉकेट है जिसका नाम है म्यूरा 1। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। जो म्यूरा 1 रॉकेट है इसका नाम एक जो बुल होते हैं जो आपके नंदी बोलते हैं जिनको, तो ये जो रॉकेट है जैसे 3 मंजिला बिल्डिंग होती है, इतना बड़ा जो है ये रॉकेट था। इसकी लेंथ जो हाइट इतनी ज्यादा थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्पेन है इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड, क्योंकि जो चीज न्यूज में होती है कई बार पूछ ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसकी स्पेन की लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इधर है पोर्टुगल, ऊपर है फ्रांस और इधर है मोरक्को। तो यहाँ पर आप अगर देखो इसका बॉर्डर नहीं शेयर हो रहा है, यहाँ पर स्पेस है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इधर अटलांटिक ओशियन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्पेन। Next question is which country's president has become the first woman to receive an honorary doctorate degree from GNU, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। कौन से देश के प्रेसिडेंट जो हैं पहले विमेन बने हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी GNU से ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है सिंगापुर एंड ऑप्शन डी है स्वीडन। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वमेन जिनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री मिली है GNU से, वो तंजानिया की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है सामिया सुलूहु हसन। तो ये इनका नाम आपको ध्यान रखना है। जो जैसे आपके RBI का एग्जाम हो गए, बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, इनमें नाम भी पूछ लेते हैं।
ये इनको क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने इंडिया तंजानिया रिलेशंस में स्ट्रेंथन करने के लिए काफी काम किया है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रमोट किया है, रीजनल इंटीग्रेशन और मल्टीलेटरलिज्म में भी काफी सक्सेस अचीव की है। तो यहाँ पर आप तंजानिया की भी लोकेशन देखिए, ये है तंजानिया। कहाँ पर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इधर आप इसको थोड़ा सा जूम करके अगर देखोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है तंजानिया है, इधर बुरुंडी है, इधर है रवांडा, देन ऊपर लेक विक्टोरिया जो है ये इसकी तंजानिया की काफी इंपॉर्टेंट लेक है, आपको ध्यान रखना है। एक ये ध्यान रखना है माउंट किलिमंजारो, ये लेक विक्टोरिया और माउंट किलिमंजारो ये न्यूज में भी थी। आपके लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली माउंट किलिमंजारो पर एक कॉस्ट्यूम जो है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में पहुंचने वाली इंडिया की जो वुमेन थी वो हमने डिस्कस की थी, उसका नाम क्या है? इधर है केन्या, इधर है युगांडा, इधर मलावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, कोंगो, डियर कोंगो। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लेक ये है तंजानिया, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तंजानिया। ये जो मैप होते हैं मैं आपको इसलिए बताती हूँ, तो थोड़ी आपकी जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल मेमोरी आपकी बन जाती है। इसके अलावा बॉर्डर नेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, उस एरिया की जो मेन चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए जो न्यूज में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which ministry in India launched protocol for identification and management of malnutrition in children? भारत में कौन सी मंत्रालय ने प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोटोकॉल है, जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है उसकी आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट को लेकर वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसके साथ कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो तीनों मिनिस्ट्रीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इस प्रोटोकॉल के अंडर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं। आंगनवाड़ी लेवल पर ही बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और मैनेज की जाएगी जो भी माल नरिश्ड बच्चे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऐसी एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में, एसेज में कोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डांसिंग फ्रॉग्स आर एंडेमिक टू। डांसिंग फ्रॉग्स एंडेमिक कहाँ पर है? एंडेमिक होता है जो उस एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड हो, उसी एरिया में मिलते हो। ऑप्शन ए है ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी है ग्रेटर हिमालयस, ऑप्शन सी है वेस्टर्न घाट्स एंड ऑप्शन डी है अंडमान आइलैंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डांसिंग फ्रॉग्स जो है ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देखिए, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, ये दिखाई गई है आपको इंडिया के मैप में। आपके लिए क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? और दूसरा क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स भारत के कौन कौन से स्टेट्स में फैली हुई हैं? तो ये आप डांसिंग फ्रॉग की फोटो देख सकते हो, यहाँ पर आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। ये इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इस पोजीशन की वजह से ही इसको डांसिंग फ्रॉग बोला जाता है। सो जो डांसिंग फ्रॉग होता है ये क्या करता है, जो मेल डांसिंग फ्रॉग्स होते हैं ये एक फुट फ्लैगिंग परफॉर्म करते हैं। फुट फ्लैगिंग टर्म भी आपको ध्यान रखनी है। जो इनकी हिंड लेग्स होती हैं वो, और जो वेब्ड टोज होते हैं ये क्या करते हैं, एक टाइम पर हवा में ऐसे, जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ऐसे हवा में वो करते हैं जिससे लगता है कि ये डांस कर रहे हैं। तो ये डांसिंग फ्रॉग्स जो हैं ये क्यों अभी न्यूज में थे? क्योंकि अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो फ्रॉग्स हैं वो फूड चेन में बहुत वैल्यू रखते हैं, इकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है और उनकी जो लिविंग कंडीशंस है प्रिजर्व करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग्स हैं ये पूरे ग्लोब में इनका जो नंबर है वो कम हो रहा है। और ये अगर इंडिया में अगर देखें, जो डांसिंग फ्रॉग्स हैं वेस्टर्न घाट्स में जो मिलते हैं, दे आर मोस्ट थ्रेटेंड एम्फीबियंस। इंडिया में 139 स्पीशीज हैं टोटल 426 में से, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में कैटेगराइज की गई हैं IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी, इसकी पिक्चर भी आपकी मेमोरी के लिए दिखा दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कमलांग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन।
कमलांग टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इसमें कुछ स्पीशीज देखी गई हैं अलग टाइप की। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमलांग टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। इस रिजर्व का नाम जो कमलांग नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है उसी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश का मैप दिखाया गया है। तो जो कमलांग टाइगर रिजर्व है यहाँ पर आप मैप में देख भी सकते, यहाँ पर आपको जो नंबर्स है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको दिखाया गया है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये है कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 नंबर पर। तो ये जो है ये वाला एरिया ये है आपका कमलांग का एरिया, ये लोहित जिला है। तो ये चीज आपको क्यों दिखाई गई है आपकी मेमोरी में वो चली जाए। ऑप्शन डी दैट इज अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ए हेल्प प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ डैश। ए हेल्प प्रोग्राम जो है किसकी हेल्थ के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है वुमेन, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन, ऑप्शन सी है लाइफ स्टॉक एंड ऑप्शन डी है प्लांट्स। तो यहाँ पर आप ए हेल्प की जो फुल फॉर्म देखिए, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म से ही पता चल गया होगा ये लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन की एक्सटेंशन और हेल्थ के साथ रिलेटेड है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने लॉन्च किया है ए हेल्प प्रोग्राम। कहाँ पर? झारखंड में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है कि DAHD और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये प्रोग्राम को लॉन्च करना है। इसका एम क्या है? लेडीज को एम्पावर किया जाएगा किसके लिए? एक ट्रेंड एजेंट के साथ उनको एंगेज करने के लिए, सो दैट जो लाइफ स्टॉक है जो पशुपालन है उनमें पशुओं में डिजीज बीमारियों का कंट्रोल हो सके, एनिमल टैगिंग वगैरह हो सके और लाइफ स्टॉक की इंश्योरेंस हो सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज लाइफ स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुल्तान ऑफ जौहर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये कौन से खेल के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है क्रिकेट एंड ऑप्शन डी है फुटबॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान ऑफ जौहर कप क्या है? एक एनुअल सालाना इंटरनेशनल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि मलेशिया में होता है। हॉकी इंडिया की टीम में से 20 मेंबर की जो टीम में रिसेंटली अनाउंस की गई है, ये जो कप ये इसके टूर्नामेंट है 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक मलेशिया में होने वाले हैं। तभी ये न्यूज में था। तो आपको ध्यान रखना है किसके साथ रिलेटेड है? हॉकी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट एनुअल ज्वाइंट HADR एक्सरसाइज चक्रवात 2023। जो चक्रवात 2023 एक्सरसाइज है किसने कंडक्ट की है, होस्ट कर रहा है? ऑप्शन है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है इंडियन नेवी, ऑप्शन सी है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड ऑप्शन डी है इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सालाना ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR की फुल फॉर्म। ये एक्सरसाइज चक्रवात जो है रिसेंटली गोवा में स्टार्ट हुई है। ये एक्सरसाइज किसके द्वारा जो कंडक्ट की जाती है? वैसे तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रोटेशन बेसिस पर होती है, यानी कि एक साल इंडियन आर्मी करेगी, एक साल नेवी करेगी, एक साल एयरफोर्स करेगी। तो ये 2016 से ऐसे रोटेशन बेसिस पर होती है। 2023 का जो एडिशन है इंडियन नेवी होस्ट कर रही है। नेशनल लेवल पर एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं 8 देशों से जो कि इंडियन ओशन रीजन से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। भारत के बाहर लार्जेस्ट सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है रशिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल भारत के बाहर इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर? USA की न्यू जर्सी में। तो न्यू जर्सी जो कि USA में है वहां पर ये टेम्पल इनॉग्रेट किया गया है। तो ये आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी दैट इज USA। ऐसे एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में कल्चर वगैरह के रिलेटेड वहां पर एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर मैं आपको PDFs वगैरह शेयर करती हूँ और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करती हूँ।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।